हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम गुणा देखेंगे। गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं और जो आने की संभावना है उस पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है। 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा? सिंपल सा है। एक दर्जन का हमें पता है वेट, तो इसमें द्रव्यमान, तो 2 दर्जन का हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कितना हो जाएगा। तो 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो हम अंडों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान। ध्यान से देखिए कितने हमारे हैं। एक का तो 65 पता है, ठीक है। तो 2 का कह रहा है तो पहली बात तो ना एक दर्जन कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12 का दूना 24 यहाँ करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आपको जो भी तरीका पता है उस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। हम यहाँ पे जो है करके देख लेते हैं। यहीं पर ही 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 25 26 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 1560। ये हमारा इतना जो है, और ये किस में आ जाएगा जी का मतलब ग्राम में आ जाएगा। लेकिन अब ग्राम में आ गया तो अब हम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? 1560 अगर ग्राम में मान लिया आंसर नहीं दे रहा होगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे इसको हम? तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक तो आपको दिखाई दे रहा साफ साफ कितना 1560। तो आप इसको अगर 2 टुकड़ों में करें तो 1000 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 560। अगर इन दोनों जोड़ेंगे तो 1000 ग्राम ये हो गया और ये 500 ग्राम 60 ग्राम ये हो गया। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो सीधे इसको ये भी लिख सकते हैं 1 kg और 5660 ग्राम। एक तो आंसर ये हो सकता है, मतलब 1 किलोग्राम और 560 ग्राम ये हो सकता है। या फिर सीधे ऐसे लिख सकते हैं, या करके क्या लिख सकते हैं 1.560 और सीधे सीधे यहाँ पे हम केजी लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना दशमलव लगा दिया तो हम सीधे सीधे केजी में भी इसको लिख सकते हैं 1.560 ग्राम। जो भी किलोग्राम, जो भी आंसर आ रहा हो जिस रूप में, उस रूप में जो है हम इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक दशमलव लगा हुआ है, 101.01 को गुणा करना है 0.001 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? पहले तो आप ना कोई गलती ना हो इसलिए पहले नोट कर लीजिए इसको ऐसे। अब हमको जो डिवाइड वो करना है 0.001 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। गुणा ही है, सिंपल सा। एक का हम इसके साथ करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे। तो 1 एकम 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर मल्टीप्लाई कर लिया। यानी जीरोस करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर यानी जीरोस करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम सिंपल आपको बता दें कि आपको कुछ रटने या कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएंगे? यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पे, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 2 3 5 अंक के बाद लगाएंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ सकते हैं। आगे हम 1 0 लगा देंगे यहाँ पे 0.10101। ये मेरा इसका राइट आंसर आएगा। जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये होगा। आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं। पॉइंट हटा के नीचे 0 2 बढ़ा लेंगे, इसमें बढ़ा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि आपने शुरू से ही गुणा करना सीखा है, उसी अपने बेसिक तरीके से लगाइए। अगला सवाल देखते हैं। बहुत इजी सवाल है लेकिन इसको करेंगे कैसे देखते हैं। संख्याओं 25 34 22 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य हैं? कुल मिला के गुणनफल करना है आपको। आप पहले रफ में कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद जो है एक एक करके 1 भाई तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई, चारों 1 2 3 4 5 गिनते हैं यहाँ पे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसका पहले मल्टीप्लाई, आपको जो भी तरीका सूट करता है आप उस तरीके से करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 25 का हम पहले करेंगे 34 से, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 9 10, फिर 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 5 और 7 और 1 8, 850 हमने इसका मल्टीप्लाई किया, 850 आ गया। अब हम इसको 22 से करेंगे। हमने 850 बता लिया,
22 से कर लिया तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 0 और 2 पंजी 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17। इसी तरह इसका वही सेम वही ये 18 और 700 मतलब 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 18,700 इसका आ गया। मतलब हमने इसका तीनों को मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर लिया इतना। अभी 15 से करना बचा है, 15 से कर लेंगे किसका 18700 का करते हैं मल्टीप्लाई। 500 500 ये भी हो जाएगा, 5 7 35 और 5 8 40 और 41 42 43 और 5 कम 5 6 7 8 9। अब ये से कर लेंगे 7 8 और यहाँ पे 1 हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 थे तो पांचों ने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे एक साथ 0 0 5 7 3 10 9 8 17 और 1 18 और एक यहाँ पे 2। तो इतना हमारा आ गया 15 गुणा करने के बाद। अब हम इसका 30 से करेंगे मल्टीप्लाई। कितना है यहाँ पे 280,500 और इसको हमने 30 से मल्टीप्लाई कर लिया। कर लेते हैं 300 300 3 बचे 15 3 8 24 3 9 6 7 8 1 2 3 5 1 4 8। हमने देखिए इतने मल्टीप्लाई किए हैं, 1 बाय 1 हमने सारे किए हैं और सामने सब कुछ आपके सामने है भी। आप इसको रफ में भी ऐसे भी मुजवानी भी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको करना है तो पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे इतना निकाल लिया। फिर जो आया हमने इसको 22 से किया मल्टीप्लाई, इतना आया। फिर 15 से किया, जो भी आया इसका इतना आया। अब हमने इसको उतार के 30 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये इतनी गिनती आई। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा, गुणनफल में कितने शून्य हैं। ठीक, तो शून्य की संख्या अगर कहा जाएगा निकालने के लिए तो शून्य कितने हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। शून्य बराबर कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा जैसे कि 3 शून्य इसमें है ऐसे सवाल में।